हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। पंचायत स्तर पर महिला समानता को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है? हित महिला पहल, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल, ग्राम पंचायत हित महिला या ग्राम पंचायत उत्थान? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल। यह जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू किया गया है, जिससे पंचायत स्तर पर जो है महिला को समानता मिल सके, महिलाओं को बढ़ावा मिले, जिसके वजह से महिला और पुरुष की जो है समानता हो। तो याद रखें कि इस पहल का क्या नाम है? आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल है। मिशन 300 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आप यहाँ पर सही विकल्प को सिलेक्ट करना है। तो लिखा है इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 300 मिलियन लोगों को बिजली पहुँचाना है। यह सही है, तो आंसर तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है मिशन 300 जो पहल है इसका संबंध जो है सो 2030 तक 300 मिलियन लोगों को बिजली पहुँचाने से है। याद रखेंगे मिशन 300 का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 300 मिलियन लोगों को बिजली पहुंचाना। ये आंसर सही है। इसके साथ साथ नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। इसकी शुरुआत भारत में की गई, यह गलत है। याद रखें इसकी शुरुआत अफ्रीका में की गई है, अफ्रीकन महादेश में किया गया है। भारत में अब भी विश्व की 23% गैर विद्युतीकृत आबादी है, यह भी गलत है। यहाँ पर है भारत नहीं, हो गया अफ्रीका। याद रखें उसमें भी उप सहारा अफ्रीकन क्षेत्र जो है वहाँ पर 83%, तो इसमें 83% जो है गैर विद्युतीकृत आबादी हैं अफ्रीकन महादेश में, और वो भी खास करके सहारा के क्षेत्र जो है उप सहारा अफ्रीकन एरिया जो है वहाँ पर 83% जो है गैर विद्युतीकृत आबादी अभी रह रहे हैं। वहीं पर 300 मिलियन लोगों को बिजली प्रोवाइड करने के लिए मिशन 300 चलाया गया है। नेक्स्ट है मिशन 300 पहल में RBI और विश्व बैंक प्रमुख वित्तीय सहयोगी हैं, यह भी गलत है। इसलिए गलत है कि यहाँ पर विश्व बैंक तो सहयोगी है, RBI नहीं है। RBI के जगह पर जो है अफ्रीकन विकास बैंक है। याद रखेंगे अफ्रीकन विकास बैंक और विश्व बैंक मिल करके मिशन 300 पहल चला रहे हैं। तो याद रखें यहाँ पर क्वेश्चन साफ से था कि इसके विकल्प कौन से विकल्प सही हैं, तो सही के लिए आंसर ये था। बाद में डिटेल में हम स्टडी कर लिए हैं सारे पॉइंट्स का। हाल ही में शुरू की गई तंजानिका झील बेसिन जैव विविधता संरक्षण परियोजना में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका। इन चारों देश में से तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया सम्मिलित हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि तंगानिका झील बेसिन में जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो परियोजना चलाया जा रहा है वह 4 देशों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 3 देश तो यही है, तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। याद रखेंगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें शामिल है और दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। और ये चारों देश ही क्यों हैं? क्योंकि तंगानिका झील की जो है बाउंड्री जो है इन्हीं चारों देश से टच करती है, तंजानिया, बुरुंडी, जाम्बिया और कांगो गणराज्य। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं। तंगानिका झील कहाँ है? तो ऑप्शन ले आएंगे आपको अफ्रीकन महादेश, सिर्फ डायरेक्ट अफ्रीका आता है, उसी में आपको टिक करना है। और यदि पूछते तंगानिका झील की बाउंड्री किन किन देशों से टच करती है, तो आपका मारना है तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया। दक्षिण अफ्रीका इसमें टच नहीं करती है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। भारत के पहले डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन चूज करना है। और जैसे कि यह VVA भी बन जाता है, क्योंकि डॉल्फिन सर्वेक्षण पहली बार भारत में किया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम सही कथन को चूज करते हैं। आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फिर आप नीचे में आप कूट में आपका आंसर टिक करना है। तो पहले यहाँ पर तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला, देश की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन हैं,
यह सही है। जो फर्स्ट जो डॉल्फिन जनगणना हुई है इसमें 6327 डॉल्फिन हमारे नदियों में हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 2397 2397 डॉल्फिन आबादी है, यह भी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी में 635 है, गंगा नदी में 5689 डॉल्फिन आबादी है, यह भी सही है। तो तीनों ही यहाँ पर जो है सो पॉइंट सही हैं। तो आंसर तो आपका होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 तीनों ही सही हैं। यहाँ पर 1 2 पॉइंट्स और देख लें जिससे आपको याद रखना आसान तो हो ही जाएगा, साथ साथ एक जगह आपको कलेक्ट हो जाएंगे। और दूसरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई और क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाए तो उसे आप कवर कर सकें। ठीक है, इनमें है देश की नदियों में जो है कुल जो डॉल्फिन है वह है 6327, इसे आप रख लें। स्टेट में जो सबसे ज़्यादा है यह है उत्तर प्रदेश में 2397। सेकेंड पोजीशन पर जो है उसमें बिहार है, ठीक है, याद रखेंगे बिहार। और बिहार में है आपका 2220 2220 है। उसके बाद जो है सो पश्चिम बंगाल है 815 और असम में है 635। मेन ये दोनों है। यदि आप बीपीएससी या बिहार एसएससी एग्जाम दे रहे हैं तो इस पॉइंट्स को भी आपको याद रखना होगा कि बिहार में टोटल 2220 डॉल्फिन है, यूपी में सबसे अधिक 2397, उसके बाद बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम का नंबर आता है। नदियों की बात की जाए तो सर्वाधिक जो डॉल्फिन है वह गंगा नदी में है। ठीक है, गंगा नदी में जो है 5689, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं यह सबसे ज़्यादा जो है गंगा नदी में है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र में है 635। इन्हीं दो नदी में ऑलमोस्ट 90 कर सकते हैं 99% जो है सो डॉल्फिन है। सिर्फ 3 डॉल्फिन मिले हैं ब्यास नदी में, याद रखेंगे ब्यास नदी में ओनली 3 डॉल्फिन है। टोटल आपका 6327 डॉल्फिन है। तो भारत की सिर्फ 3 नदियों में डॉल्फिन पाए जाते हैं, जिसमें है गंगा, ब्रह्मपुत्र और ब्यास। ब्यास में ओनली 3, जबकि गंगा में सर्वाधिक, ब्रह्मपुत्र में सेकंड सबसे ज़्यादा। ये 3 पॉइंट्स है जो आपको एक्स्ट्रा याद रखना था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में यामाडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो वह देश है उरुग्वे। उरुग्वे जो है दक्षिण अमेरिका महादेश का दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसकी राजधानी जो है मोंटेविडियो है और उसका मुद्रा जो है उरुग्वे पीसो है। और उरुग्वे जो देश है उसकी बाउंड्री जो है सिर्फ 2 देशों से टच करती है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से। हाल ही में चर्चित IRCTC के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब वो गलत कथन यहाँ से चूज करना है। इसमें है इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया। रिसेंटली IRCTC को नवरत्न का दर्जा दिया गया, यह सही है। पहले तो आपका IRCTC का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC का फुल फॉर्म, जिसे अभी रिसेंटली हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, यह सही है। इसकी स्थापना सितंबर 1999 में हुई थी। ठीक है, 27 सितंबर, याद रखिए डेट भी याद रख सकते हैं, 27 सितंबर 1999 को हुई थी। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, यह गलत है क्योंकि इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, याद रखेंगे नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, IRCTC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आंसर यदि गलत कुछ कथन ढूंढना था, सर्च करना था, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, यह भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है, यह भी सही है। संतानवे ऑस्कर अवार्ड 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को यहाँ पर चूज करना है। बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड दिया गया है मैकी मेडिसन को, यह सही है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एंड्रियल ब्रॉडी को, यह भी सही है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है किरण क्लीन को, यह भी सही है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है एमिलिया पेजर को, यह गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी।
घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ भी गलत कथन चूज करना है। इस वर्ष विदर्भ ने यह खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी जो है इस साल जो है 2024-25 वाले रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है, यह सही है। केरल उपविजेता रहा है, यह भी सही है। विदर्भ ने यह कुल तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीता है, यह भी सही है। अब तक सर्वाधिक 51 बार मुंबई ने यह ट्रॉफी जीती, यह गलत है, क्योंकि मुंबई ने 51 बार नहीं, अब तक टोटल 41 बार रणजी ट्रॉफी जीती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यही ऑप्शन गलत है। विश्व वन्यजीव दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को यहां भी चूज करना है आपको। यह प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, यह सही है। इसका पहली बार आयोजन वर्ष 2013 में किया गया था, यह भी सही है। इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई है, यह गलत है। यूनेस्को द्वारा जो है विश्व वन्यजीव दिवस की घोषणा नहीं की जाती है, कि पहली बार नहीं की गई थी। इसकी घोषणा की गया था यूएन महासभा के द्वारा। ठीक है, 3 मार्च 1973 को CITES समझौता अपनाया गया था, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, यही कथन सिर्फ गलत था। शून्य भेदभाव दिवस के संबंध में सही कथन नहीं है। कौन सा कथन गलत है, उस कथन को आपको चूज करना है। शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है, यह सही है। इस वर्ष इसकी थीम वी स्टैंड टुगेदर है, यह भी सही है। इस दिवस की घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी, यह गलत है। इसकी घोषणा 2014 में की गई थी, और वह भी 1 मार्च के दिन। 1 मार्च 2014 को इसकी घोषणा शून्य भेदभाव दिवस की घोषणा की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सिर्फ यही गलत है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंध में कौन सी कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन को चूज करना है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित इस वर्ष यह पुरस्कार बनतारा को दिया गया है। ठीक है, प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 के लिए बनतारा को दिया गया है। यह पुरस्कार पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह भी सही है, यह भी सही था। बनतारा को इस साल सही में दिया गया है। और यह जो प्राणी मित्र पुरस्कार है, यह पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। जिस तरह भारत देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न है, युद्ध क्षेत्र में जो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र है, इसी तरह से आपको याद रखना होगा कि पशु कल्याण के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार भारत का है वह है प्राणी मित्र पुरस्कार। बनतारा टाटा ग्रुप द्वारा संचालित है, यह गलत है, क्योंकि बनतारा रिलायंस ग्रुप द्वारा संचालित है। उसमें खास करके मुकेश अंबानी जी के जो सुपुत्र हैं अनंत अंबानी जी, उनके द्वारा बनतारा संचालित किया जाता है। ठीक है, बनतारा का उद्देश्य जानवरों का बचाव, इलाज और पुनर्वास करना है, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है सिर्फ यही ऑप्शन सी गलत है। टाटा का जगह यह रिलायंस ग्रुप होगा। और जैसा कि आप जानते हैं गुजरात के जामनगर में यह बनतारा अवस्थित है, जहां पर देश विदेश के बहुत सारे जानवरों का यहाँ पर कलेक्शंस है, इकट्ठा किया गया है, जिनकी पुनर्वास, इलाज और उसके बचाव का कार्य किए जाते हैं। सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वह भारत ने जीता है। हाल ही में तुहिन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे जी को सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर बाजार को वही मॉनिटर करता है, याद रखेंगे, सेबी। और यह तुषार कुमार पांडे जी हैं, सेबी के 11वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
और ये जो सेबी की स्थापना हुआ है 1988 में, 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ है और 1992 में यह एक वैधानिक संस्था बन गई थी। हाल ही में DGCA ने मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे को 3C VFR श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है? तो यह हवाई अड्डा है दतिया हवाई अड्डा, जो मध्य प्रदेश में है, उसे यह पुरस्कार दिया गया है, यह लाइसेंस दिया गया है। चौबीस 25 फरवरी 2025 के बीच कहाँ संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। याद रखेंगे, यह पहली बार हो रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, यह इंडिया में, खास करके नई दिल्ली में यह आयोजन हो रहा है, इसलिए यह क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको रट लेना चाहिए कि 24-25 फरवरी 2025 के बीच कहाँ संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव 2 हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या डी शिवाराव को? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास जी को। हाल ही में शक्तिकांत दास जी को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है और शक्तिकांत दास जी अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले, कह सकते हैं 10 दिसंबर 2024 को ही RBI के गवर्नर पद से उन्होंने रिटायर हुए हैं। वो RBI के 25वें गवर्नर थे, 25th गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी। इसका 2 कार्यकाल 3-3 साल का पूरा हुआ है दिसंबर 2024 में, ठीक है। और उसके रिटायरमेंट के बाद उसे प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव 2 बनाया गया है। अब तक खोजे गए जीवों में सबसे बड़ा जीनोम किस फर्म प्रजाति का है? ड्रोसेरा, टिमेसी प्लेरिस, ओब्लांटे ओलेटा, फाइकस और साइकस है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में डॉक्टर मयंक शर्मा ने किस पद का कार्यभार ग्रहण किया है? RBI के गवर्नर, रक्षा लेखा महानियंत्रक, वित्त सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रक्षा लेखा महानियंत्रक का पद उन्होंने ग्रहण किए हैं। अब वर्तमान में जो रक्षा लेखा महानिदेशक हैं, यह है डॉक्टर मयंक शर्मा जी। तीन मार्च 2025 को मनाए गए विश्व श्रवण दिवस 2025 की थीम क्या थी? सुनने की शक्ति, कान और श्रवण देखभाल को सभी के लिए वास्तविक बनाना, ध्वनि की दुनिया या सुनो और समझो। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कान और श्रवण देखभाल को सभी के लिए वास्तविक बनाना। यह हमारे जो है विश्व श्रवण दिवस 2025 की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक हार्ट लैंप की लेखिका कौन है? दीपा भास्थी, काव्या विशाख, वानू मुश्ताक या अरुंधति राय? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वानू मुश्ताक। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस साल दिया गया है, वही अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे पहले मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से के नाम से जाना जाता था, वह जो है इस साल हार्ट लैंप को दिया गया है। और हार्ट लैंप की जो लेखिका है वह है बानू मुश्ताक। और इसे इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है वो एक्चुअली याद रखिएगा, यह कन्नड़ लेखिका है
ठीक है, बानू मुश्ताक जी। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट जो हार्ट लैम्प को किया है, ये किया है दीपा भास्ती। ये दीपा भास्ती जो दिया गया वो इसके इंग्लिश ट्रांसलेट किए हैं इस उपन्यास को। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को हाल ही में कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 2025, 26, 27 या 28 तक? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 2026 तक। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को 2026 तक जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 6ठा स्थान है। जो जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया है 2025 में, इसमें भारत का स्थान 6ठा है। और इसे जारीकर्ता जो है वह जर्मन वाच, जो जर्मन संस्था है एक, जो यह जारी करता है प्रत्येक वर्ष जलवायु जोखिम सूचकांक। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह सम्मेलन का आयोजन किया गया दुबई में। याद रखेंगे, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में किया गया है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना से हाल ही में जुड़ने वाले केंद्र शासित राज्य कौन हैं? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। तो आंसर है आपका ऑप्शन बी पुदुचेरी। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने ओडीआई फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? उस प्लेयर का नाम है ट्रेविस हेड, मिशेल स्टार्क, स्टीव स्मिथ या जेस तबुर्ड। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्लेयर है, जिसने हाल ही में ओडीआई के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और यह जो है भारत के साथ जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने खेला था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हार गया था और उसके हारने के बाद ही डेविड स्मिथ ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की है? ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब। आपका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब ने हाल ही में प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की है, जो महिला एवं बाल सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। हाल ही में जगी रोड में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी किया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय। आपका राइट आंसर है असम। ये जगी रोड जो स्थान है वो असम में है, जहां पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन रहा था, अभी भी बन रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है। रतन, आपसे एग्जाम में पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ बन रहा है, तो यह जगी रोड में, या रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ बन रहा है, तो यह भी जगी रोड में बन रहा है, जो असम राज्य में है। हाल ही में किसे पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अंजू राठी, पूनम सार्थ, दिव्या गौतम और नीलम सरोज। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंजू राठी। अंजू राठी जी को पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। जब पहली महिला बनी है विधि सचिव अंजू राठी जी। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास मनन कुमार मिश्रा, अजय सेठ, मयंक शर्मा और अजय पांडे। आपका राइट आंसर है मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा जी को पुनः एक बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पहले से भी वही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, अब दोबारा उसे
नियुक्त इस पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया है। मतलब कह सकते हैं वर्तमान में मनन कुमार मिश्रा जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित कपास उत्पादकता मिशन के संबंध में क्या सही नहीं है? ये 2025-26 के जो केंद्रीय बजट पेश किए गए हैं उसमें कपास उत्पादकता मिशन के संबंध में क्या सही नहीं है, उसे आपको टिक करना है। चलिए एक एक करके यहाँ देखते हैं। बजट में इसके लिए 500 करोड़ का आवंटन किया गया है, यह सही है। इसके अंतर्गत देश में कपास पैदावार को प्रति हेक्टेयर 500 किलोग्राम तक ले जाना है, यह लक्ष्य रखा गया, यह गलत है। क्योंकि यहाँ पर 50 किलोग्राम नहीं 1000 किलोग्राम, याद रखिए 1000 केजी तक का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर तो आपको ऑप्शन बी होगा। आगे भी आप देख लेते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य फोकस एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास किस्मों को बढ़ावा देना है, यह भी सही है। इसके लिए 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है, यह भी सही। सिर्फ यही गलत था और गलत आपको टिक करना था, तो याद रखेंगे। इसके अंतर्गत देश में कपास पैदावार को प्रति हेक्टेयर 1000 किलोग्राम तक केजी तक करने का लक्ष्य रखा गया है। बीसीसीआई द्वारा प्रदत्त नमन अवार्ड के संबंध में सही समेकित नहीं है, कौन सा यहाँ भी गलत है, इसे आपको टिक करना है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जवाहरलाल श्रीनाथ को दिया गया है, यह गलत है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हैं सचिन तेंदुलकर जी को दिए गए हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि गलत को आपको चूज करना था। बेस्ट क्रिकेटर पुरुष ऑफ द ईयर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया, यह सही है। बेस्ट क्रिकेटर महिला ऑफ द ईयर अवार्ड जो है स्मृति मंदाना को दिया गया है, यह भी सही है। बेस्ट महिला डेब्यू अवार्ड आशा शोभना को दिया गया, यह भी सही है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा रत्नागिरी में 5वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान स्थापित बौद्ध परिसर में उत्खनन से अवशेषों को प्राप्त किया गया है, वह रत्नागिरी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी उड़ीसा। रत्नागिरी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। बजट 2025-26 में प्रस्तावित ज्ञान भारतम मिशन के संबंध में सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन है जो गलत है, आपको टिक करना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह सही है। इसके लिए बजट में कुल 600 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, यह गलत है। ऑप्शन बी आपका गलत है, क्योंकि बजट में 600 करोड़ नहीं सिर्फ 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस ज्ञान भारतम मिशन के लिए। इससे पूर्व वर्ष 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत की गई थी, यह भी सही है। वर्तमान ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना है, यह भी सही है। तो यहाँ पर सिर्फ बी गलत है, बाद बाकी तीनों सही था। आंसर इसलिए ऑप्शन बी होगा, क्योंकि गलत चूज करना था। यहाँ 600 की जगह 60 करोड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है, उसे चूज करना है। आगे आपका और डिटेल मिलेंगे। देख लीजिए, पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। इन्हें यह पुरस्कार त्रिवेणी एल्बम के लिए दिया गया है, यह सही है। यह इसका दूसरा ग्रैमी अवार्ड है, यह गलत है। इसका यह पहला ही ग्रैमी अवार्ड है, दूसरा नहीं है, यह पहला ग्रैमी अवार्ड है। एक्चुअली उसके दूसरी बार इस बार सिलेक्ट किया गया था और यह अवार्ड उसे मिला है। इससे पहले भी 2009 में उसे ग्रैमी अवार्ड के लिए सिलेक्ट तो किया गया, शॉर्टलिस्टेड तो किया गया था, लेकिन उसे पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यह पहला अवार्ड है, इसलिए आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी होगा। आगे भी डिटेल देख लेते हैं। वर्तमान पुरस्कार उन्हें
बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट श्रेणी में दिया गया है, यह भी सही है। वर्ष 2009 में आए उसके सोल कॉल एल्बम को भी इस पुरस्कार हेतु नामांकन मिला था, मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया था, यह भी सही है। लेकिन दिया गया है इस साल पहली बार, इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025-26 भाषण में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 75% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो वो 75% से बढ़ा करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 100% कर दिया है। हाल ही में भारत ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, उसे टिक करना है। भारत ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया है, यह सही है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को ही हराया है। भारत की गोडगी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, यह भी सही है। इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2021 में यह खिताब जीता था, यह गलत है, क्योंकि भारत ने यह खिताब 2021 में नहीं 2023 में जीता था। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। वर्तमान टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में हुआ था, यह भी सही है। तो भारत ने जो है यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है और इस टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में हुआ था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को ऑन्कोसेरसियासिस को समाप्त करने वाला पहला देश घोषित किया है? तो वह देश है नाइजर। हाल ही में भारत की 4 नई रामसर आर्द्रभूमियों की घोषणा की गई है। इन घोषित आर्द्रभूमियों और संबंधित राज्य के संबंध में सही सुमेकित कीजिए। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर सही है उसे आपको टिक करना है। इन 4 में से 3 रामसर स्थल और राज्य का नाम गलत है, सिर्फ एक सही है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य झारखंड में है, यह सही है। तो आंसर आपका ए हो गया, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, याद रखेंगे। उधवा झील पक्षी अभयारण्य झारखंड में है। थेड़थंगल पक्षी अभयारण्य सिक्किम में, यह गलत है, क्योंकि थेड़थंगम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। ठीक है। खेचे ओपलड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, यह भी गलत है, यह सिक्किम में है। सकारोकोटई पक्षी अभयारण्य केरल में है, यह भी गलत है, यह केरल में नहीं तमिलनाडु में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, यह सही है। वर्ष 2025 के लिए इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा, यह भी सही है। पहली बार यह दिवस 1975 में मनाया गया था, यह गलत है, क्योंकि 1975 में नहीं 1997 में मनाया गया था पहली बार। भारत में अब कुल 89 आर्द्रभूमियों को रामसर की सूची में शामिल किया जा चुका है, यह सही है। यदि क्वेश्चंस आपसे ये पूछे भारत में टोटल कितने रामसर साइट है वर्तमान में, तो यह 89 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही गलत है। 1975 की जगह 1997 में होना चाहिए था। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि रहे। यह किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? यह इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। याद रखेंगे 76वें गणतंत्र दिवस समारोह इसी साल 26 जनवरी 2025 को मनाया गया है, जिसके चीफ गेस्ट जो है
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो थे। और याद रखेंगे एक चीज़ और यहाँ से कि हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी 1950 को मनाए थे, उस दिन भी जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जो उस समारोह के चीफ गेस्ट थे, ये भी इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट थे। और उनका नाम था सुकार्नो। याद रखेंगे, इंडोनेशिया के जो सुकार्नो जी थे, यह पहले राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, और हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के पहले चीफ गेस्ट भी थे। हाल ही में लगातार 7वीं बार अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वह बेलारूस का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। बेलारूस रूस के बगल में ही एक देश है जो 1991 में रूस से ही अलग हुआ था। जिस तरह से रूस में पुतिन का शासन है, पुतिन लंबे समय से रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं, उसी तरह से रूस के ही पड़ोसी देश बेलारूस में लुकाशेंको पिछले 7 बार से इलेक्शन जीत रहे हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये इस बार वह 7वीं बार वहाँ पर इलेक्शन जीत करके राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में गैर सरकारी संगठन प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक नामांकन वाले राज्यों में प्रथम 4 राज्य का सही क्रम क्या है? इन प्रथम 4 राज्यों का सही क्रम जो है यह है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया है। यह किस देश में अवस्थित है? यह न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट तारानाकी एक पर्वत है जिसे व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया, मानव की दर्जा दिया गया है, और वह न्यूजीलैंड का एक पहाड़ है, न्यूजीलैंड का पर्वत है, माउंटेन है। हाल ही में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन यूसीआई ने किसके इनहेल करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वह लगा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड को लेने से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया उसकी इनहेलिंग के लिए। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 2024-25 का खिताब बंगाल टाइगर्स ने जीता, यह सही है। इस वर्ष उपविजेता टीम हैदराबाद तूफानी रही, यह भी सही है। इसका फाइनल मुकाबला बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेला गया, यह भी सही है। यह स्टेडियम झारखंड में है, यह गलत है, क्योंकि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम झारखंड में नहीं, यह उड़ीसा में है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सीधी सी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? याद रखेंगे, यह उड़ीसा राज्य के राउरकेला में स्थित है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के विजेता पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर से नवाजा गया है? यह नवाजा गया है विक्रमजीत सिंह को। विश्व कैंसर दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, मतलब विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, यह सही है। वर्ष 2025 के लिए इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, यह भी सही है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी, यह गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। याद रखेंगे, 2000 में की गई थी, और यह 4 फरवरी 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार जो विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था, ये 4 फरवरी 2000 को मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी।
यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यूआईसीसी कैंसर के खिलाफ बचाव में अग्रणीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संस्था है। यह भी सही है। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ झांकियों में प्रथम स्थान किस राज्य की झांकी को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश की झांकी को। हाल ही में शुरू हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है हिमालयन मोनाल। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। वर्ष 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो महिला एकल का खिताब खिलाड़ी जीती है तो वह है मैडिसन कीज। ऑप्शन डी आपका आंसर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो देश है जॉर्जिया। जॉर्जिया को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक रहा है? तो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा सबसे अच्छा प्रदर्शक रहा है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का फाइनल कहां आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है रांची में। पहला महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का फाइनल रांची में हुआ है। पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से। पहले ही आपको मैं बता दूं, जो पद्म पुरस्कार 2025 इस साल दिया गया है, जिनमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री दिए गए हैं। टोटल 139 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहला ऑप्शन है इस वर्ष 7 लोगों को पद्म विभूषण दिए जा चुके हैं। यह सही है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पद्म पुरस्कारों में 13 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया है। यह भी सही है। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों में 23 महिलाओं को भी चुना गया है। यह भी सही है। इस वर्ष कुल 13 पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। यह गलत है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, पद्म भूषण 19 लोगों को मिला है, न कि 13 को, और 113 को पद्मश्री दिया गया है। टोटल 139 महानुभावों को यह पुरस्कार दिया गया है। यूनेस्को के रामसर कन्वेंशन द्वारा किन 2 शहरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता दी गई है? यह 2 शहर है इंदौर और उदयपुर। भारत के सिर्फ 2 शहर इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को के रामसर कन्वेंशन द्वारा 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेटलैंड शहर की मान्यता दी गई है। याद रखेंगे, वेटलैंड शहर के रूप में भारत के सिर्फ 2 ही शहर अभी तक वर्तमान मतलब अब मार्च 2025 तक हैं। वह 2 शहर को ही इस साल ही जोड़ा गया है, और यह दोनों शहर है इंदौर और उदयपुर। एक्चुअली भारत सरकार के द्वारा 3 शहरों को लिस्ट दिया गया था, इंदौर, उदयपुर और भोपाल का, जिनमें से उन्होंने भोपाल को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, इंदौर और उदयपुर को सम्मिलित किया है। हाल ही में किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चिनार के वृक्षों के संरक्षण के लिए डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो वह राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा चिनार के वृक्षों के संरक्षण के लिए डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025-26 पेश किया गया है। वित्त मंत्री रहते यह लगातार उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट है। यह 8वां बजट है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगातार यह 8वां बजट पेश किया गया है। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी के दिन जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि विश्व ब्रेल दिवस जो है ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्योंकि लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी को हुआ था और लुईस ब्रेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि वही लिपि है जिसमें डॉट डॉट करके आप कई जगह पर देखे होंगे, जहाँ पर जो व्यक्ति ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, उसके लिए यह एक लैंग्वेज है जिसे देख करके, जिसे वो हाथ से टच करके उसे वह पढ़ सकते हैं। तो उसके ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन के उपलक्ष्य में कह सकते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? डीआरडीओ का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। यह जो दिन है यह उन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो युद्ध में अनाथ हुए थे। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी युद्ध होते हैं बहुत सारे बच्चे उसमें अनाथ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है और वह पिछले 3 सालों से लगभग चल ही रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें अनाथ हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध, ये भी आप देख रहे हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये युद्ध भी चल रहे हैं। मतलब इन तरह के युद्ध में जो बच्चे अनाथ होते हैं उसको याद करने के लिए कह सकते हैं, उसके प्रति सहानुभूति और ऐसा घटनाएं न हो, इसके लिए जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 2025 में यूएनएससी के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश बने हैं? 5 देश अस्थायी सदस्य बने हैं। 1 जनवरी 2025 से लेकर के वो कार्य करेंगे 31 दिसंबर 2026 तक। जैसे कि आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्य होते हैं। उन 15 सदस्य में से 5 अस्थायी, जिसके पास वीटो पावर होता है, 10 अस्थायी होते हैं, प्रत्येक 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अभी जो 1 जनवरी 2025 से जो कार्यभार संभाले हैं वो कौन कौन से देश हैं? वह देश हैं आपको डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये 5 देश 1 जनवरी 2025 से यूएनएससी के अस्थायी सदस्य नियुक्त किए गए हैं और यह 31 दिसंबर 2026 तक इस कह सकते हैं इस स्थान पर बने रहेंगे, इसके सदस्य बने रहेंगे। हाल ही में सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है? हाल ही में सुधारों का वर्ष जो है यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया और वह 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। याद रखिए कि किस वर्ष को, तो 2025 को सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वह हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम के अनुसार मनाया जा रहा है, थीम के साथ मनाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वित्त वर्ष 2024 में जो पिछला साल का वित्त वर्ष है, जिसमें भारत के जो कॉफ़ी निर्यात है उसमें 29% की वृद्धि हुई है।
और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। और मैं पिछले कई वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं, इसलिए आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। भारत में ग्रामीण सड़कों का निर्माण 2014 से अब तक कितने लाख किलोमीटर हुआ है? यह हुआ 3.74 लाख है, याद रखिए 3.74 लाख किलोमीटर तक ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जा चुका है 2014 से लेकर के अब तक 2024 के लास्ट तक। आंसर होगा ऑप्शन बी 3.74 लाख किलोमीटर। महाभारत वाटिका किस राज्य में विकसित की गई है? महाभारत वाटिका जो है उत्तराखंड राज्य में विकसित की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में महाभारत वाटिका विकसित की गई है। भारत में पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया है? भारत में जो है पहला लोकपाल दिवस इसी साल 2025 में मनाया गया है। याद रखेंगे वह 16 जनवरी 2025 को पहला लोकपाल मनाया गया है। अब 16 जनवरी को प्रत्येक साल 2025 के बाद से, अब मतलब 2025 में तो पहली बार मनाया गया, अब 26-27 मतलब कह सकते हैं आगे तक प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि लोकपाल दिवस जो 16 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 जनवरी को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था। अब यह लोकपाल और लोकायुक्त दोनों ही एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक संस्था है, जिसकी कह सकते हैं जिसको याद करने के लिए 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अब लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और यह लोकपाल आप जो कह सकते हैं कि लोकपाल अधिनियम जो पारित हुआ था, यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे तो आप याद रखें कि वो 2013 में लोकपाल अधिनियम पारित किया गया था। एक जनवरी 2025 को किस देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? वह देश है स्विट्जरलैंड। यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड, जो एक विकसित देश है। स्विट्जरलैंड ने पूरी तरह से बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है 1 जनवरी 2025 से। गुजरात में 1 जनवरी 2025 को किस नए जिले की घोषणा की गई है? गुजरात में जो नए जिले की घोषणा की गई है उसकी जिले का नाम है वाव थराद। वाव थराद नया जिला गुजरात का बन चुका है और गुजरात में अब टोटल जिला की संख्या 34 हो गई है। ठीक है, वाव थराद से पहले 33 जिला थी और वाव थराद बनने के बाद 34 जिला हो चुकी है गुजरात में। यह 34वां जिला है गुजरात की। 26 से 30 दिसंबर 2024 तक 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है नेपाल में। याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि 26 से 30 दिसंबर 2024 तक 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह नेपाल में मनाया गया है। दिसंबर 2024 में फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती हैं? तो वह जीती है कोनेरू हम्पी ने। एक कोनेरू हम्पी एक शतरंज खिलाड़ी है जिन्होंने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीती हैं और यह सेकेंड टाइम्स जीती हैं। याद रखेंगे, यह दूसरी बार जीती हैं। दिसंबर 2024 में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को किसने फतह किया? तो 7 दिसंबर 2024 में 7 महाद्वीपों की, मतलब 24 तक कह सकते हैं, दिसंबर 2024 तक, मतलब उस 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है उसे फतह करने वाले जो है बन गया है काम्या कार्तिकेयन। कान्या कार्तिकेयन मुंबई की है और उन्होंने विश्व के वर्ल्ड के जो है 7 जो महाद्वीप है उनके जो सबसे ऊंची चोटी है उन पर उन्होंने फतह कर लिया है दिसंबर 2024 तक।
हाल ही में कहाँ पैंगोंग त्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वह है लद्दाख। लद्दाख में जो पैंगोंग त्सो लेक है उसके बगल में 30 फीट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है। याद रखें, यदि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस ऑप्शन में महाराष्ट्र जरूर होगा, क्योंकि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में उसे भगवान की तरह लोग पूछते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन में भगवान उसे महाराष्ट्र का नाम जरूर होगा, आपको कन्फ्यूज करने के लिए। और पैंगोंग त्सो लेक, याद रखिए यह भी कहाँ पर है, यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है पास्ट में कि यह पैंगोंग त्सो लेक किस राज्य में है, कहाँ है, तो यह लद्दाख में है। उसी के बगल में छत्रपति शिवाजी की 30 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश किस कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगा? इस कार्यक्रम का नाम है पशु विनिमय कार्यक्रम। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को 14 बाघ भेजे जाएंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह तो पहला क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, ये किस कार्यक्रम का क्या नाम है जिसके थ्रू 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित किए जाएंगे? तो याद रखेंगे पशु विनिमय कार्यक्रम। दूसरा है किसके द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के थ्रू राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को किसके द्वारा 14 बाघ दिए जाएंगे? तो याद रखिए मध्य प्रदेश के द्वारा। और किन राज्यों को दिए जाएंगे, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है, राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को। इस सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ एक चीज़ और आपको बता दूं कि टाइगर रिजर्व के मामले में भारत के जो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व रखने वाले राज्य हैं वह मध्य प्रदेश हैं। वर्तमान तक, अभी मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। रिसेंटली 2 टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता दिया गया है। तो अब टोटल 9 टाइगर रिजर्व के साथ मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व रखने वाले राज्य बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वार SWAR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात के द्वारा स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो 29 दिसंबर 2024 को दिलीप शंकर का निधन हुआ, वह कौन थे? दिलीप शंकर एक अभिनेता थे और वह मलयालम अभिनेता थे, एक्टर थे मलयालम फिल्म की। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो निजी कंपनी है बोट। बोट के साथ ये समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने CAPF कर्मियों के परिवार को दी जाने वाले अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है? तो यह राज्य सरकार है हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा अब CAPF कर्मियों को 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है उसकी अनुग्रह राशि। सुशासन दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किसने शुरू की है? यह शुरू की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई है। और याद रखेंगे सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे 25 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा विकसित पंचायत कर्मयोगी योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस देश ने
J-36 नामक छठी पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट का अनावरण किया है? तो वह देश है चीन। चीन द्वारा J-36 नाम से छठी पीढ़ी की 6 पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट बनाया गया है, उसका अनावरण किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, उसका प्रदर्शनी किया गया है। और छठी पीढ़ी के अब तक अमेरिका के द्वारा, या कह सकते हैं अब दुनिया के किसी भी देश के द्वारा, यह फाइटर प्लेन अभी तक नहीं बनाया गया है। चाइना ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया है झलझंडी क्षेत्र, सलझंडी क्षेत्र में भारत और नेपाल के द्वारा सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया गया है। और यह क्षेत्र नेपाल में है। भारत और नेपाल के बीच प्रत्येक वर्ष सूर्य किरण युद्धाभ्यास किया जाता है। यह एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है कि सूर्य किरण अभ्यास इनमें से किन किन देशों के बीच होता है? तो यह भारत और नेपाल के बीच होता है। और यह बायलैटरल की तरह होता है, मतलब एक बार वह भारत में होगा और दूसरी बार यह नेपाल में होगा। तो पिछले साल यह भारत में हुई थी, तो इस साल वह नेपाल में हुई है और नेपाल के सलझंडी क्षेत्र में यह हुई है। यह 18वां संस्करण था। दिसंबर 2024 में ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बना है। तो वह 5वां राज्य बना है पंजाब, ठीक है। और पहला राज्य था पहला राज्य था गोवा। प्रत्येक ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला पहला राज्य गोवा था और 5वां राज्य पंजाब बन गया है। 5 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी है? तो वह शहर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है। छह जनवरी 2025 को किसने पंचायत से सांसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है? यह किया है हम ओम बिरला जी के द्वारा। 6 जनवरी 2025 को पंचायत से सांसद 2.0 की शुरुआत ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो यह देश भी चीन है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, 6th जनरेशन की J-36 नाम से जो फाइटर प्लेन बनाने वाले जो पहला देश है दुनिया का, वो अभी चीन बना है। उन्होंने उनका, और दूसरी चीज़, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, जो सबसे तेज कह सकते हैं ट्रेन की जो प्रोटोटाइप पेश किया है, बनाया है, वह देश भी चीन है। यह बुलेट ट्रेन है और इसकी स्पीड जो है 450, याद रखिए 450 किलोमीटर पर आवर रहने वाली हैं। 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली यह पहली ट्रेन होगी जिसकी प्रोटोटाइप चीन द्वारा बनाया गया है। हाल ही में अस्फा किस राज्य में कुछ क्षेत्रों में पुनः लागू किया गया है? तो यह मणिपुर में लागू किया गया है। मणिपुर से अस्फा जो पहले ही खत्म कर दिया गया था, जिसे पुनः दोबारा नवंबर 2024 में कुछ समय के लिए लागू किया गया है कुछ क्षेत्रों में। राफेल नाडाल ने अपना आखिरी मैच किस प्रतियोगिता में खेला है? राफेल नाडाल अपना आखिरी मैच डेविस कप में खेला है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और आप याद रखेंगे। राफेल नाडाल जो है टेनिस का प्लेयर है और यह स्पेन से बिलोंग्स करते हैं। यह कई एग्जाम में पूछा गया है दोनों क्वेश्चन कि राफेल नाडाल इनमें से किस देश से बिलोंग्स करते हैं, मतलब किस देश के हैं, स्पेन के हैं, और किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे यह टेनिस से संबंधित है। और यहाँ भी याद रखेंगे डेविस कप भी टेनिस से संबंधित हैं। विश्व शौचालय दिवस 2024 की थीम रखी गई है, मतलब विश्व शौचालय दिवस 2024 की थीम क्या है? तो याद रखेंगे विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है और जिसकी थीम है टॉयलेट ए प्लेस फॉर
पीस। ठीक है। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन है? तो महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम भारत है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। और जो महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जो भारत जीता है वह चीन को हरा करके, और भारत यह थर्ड टाइम्स जीता है, तीसरी बार जीता है। ठीक है, इससे पहले भारत 2 बार और यह जो है से एशियन हॉकी चैंपियनशिप, महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत चुका है। और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार बेस्ड किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस चैंपियनशिप की जो फाइनल मैच हुआ है वो राजगीर में हुआ है। यह बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में यह मैच खेला गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है जिसका हाल ही में 6ठा सफल परीक्षण किया गया है? इसका नाम है स्टारशिप। स्टारशिप यह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का है, स्टारशिप है, मतलब स्पेस एक्स के द्वारा यह स्टारशिप बनाया गया है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा GSAT-N2 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? यह जो है स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, GSAT-N2 जो सैटेलाइट है यह इसरो का सैटेलाइट है जिसे स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? यह स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है, जो एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और यह GSAT-N2 जो है वो इसरो का सैटेलाइट है। हाल ही में किसे भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? यह गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को जो है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और यह जो टाइगर रिजर्व है यह छत्तीसगढ़ में है। और याद रखेंगे यह जो तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। ये जो है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व वह तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो याद रखेंगे पहला और दूसरा पर जो नाम है, या पहला जो है नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा जो है यह मानस टाइगर रिजर्व जो असम में है, वह दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद यह तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में है। पच्चीसवां हॉर्नबिल महोत्सव का आधिकारिक भागीदार देश किसे घोषित किया गया है? यह आधिकारिक भागीदारी देश जो है जापान को घोषित किया गया है। और हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड का महोत्सव है, नागालैंड में मनाया जाता है। और याद रखेंगे यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो यह शपथ ग्रहण की है न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार ने। और भारत के CJI जो वर्तमान में है यह है संजीव खन्ना जी। हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है शिवांगी देसाई ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो हैं यह बिहार में आयोजित किए जाएंगे। यह अप्रैल 2025 में इसका आयोजन होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स का दोनों का ही आयोजन बिहार में होगा।
भारत का पहला एआई डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला एआई डेटा बैंक जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी आपका आंसर है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अब 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सोशल मीडिया यूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट अब नहीं बना पाएंगे। हाल ही में अमेय कुमार बागची का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वह अर्थशास्त्र से संबंधित थे। वह एक अर्थशास्त्री थे। 15 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? यह दिया गया है टॉक्सिक फिल्म को। हाल ही में किसके द्वारा संरक्षा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? यह भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ भारतीय लिख दिया है, रेलवे छोड़ भूल गया है। रेलवे, भारतीय रेलवे के द्वारा जो है मोबाइल ऐप जिसका नाम है संरक्षा, उसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? मतलब हाल ही में किसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान रिसेंटली दिया गया है। अग्नि वॉरियर अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह देवलाली में किया गया है, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के देवलाली में जो है अग्नि वॉरियर युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह लेह में किया गया है, लद्दाख के लेह सिटी में, लद्दाख की राजधानी लेह में। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया है लेह में, लद्दाख में। दो 2024 के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? इसकी विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका थीम है जो 2024 के लिए, वो है सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। गुजरात की कौन सी सांस्कृतिक हस्तकला विरासत को हाल ही में जीआई टैग मिला है? यह जीआई टैग मिला है घर चोला को। यह एक साड़ी है, ठीक है, साड़ी के टाइप का ही होता है, जिसे स्पेशल ओकेजन पर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो याद रखें, एग्जाम में पूछे घर चोला क्या है, यह एक वस्त्र है, कपड़ा है, ठीक है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और वह गुजरात से संबंधित है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह क्या है? ब्रेन रूट को। ब्रेन रूट को जो है सो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है।
और ब्रेन रूट जो है एक ऐसा वर्ड है जिसका सीधा संबंध लोगों के मानसिक स्थिति से है। जो सोशल मीडिया के यूज करने से जो मानसिक स्थिति पैदा होता है, मानसिक विकार, मानसिक प्रॉब्लम जो पैदा होता है, जिसे ब्रेन रोट कहा जाता है, इसी ब्रेन रोट को जो है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा के तहत शिकारा राइड बुकिंग कहाँ शुरू की है? यह शुरू की है डल झील में। जो जम्मू एंड कश्मीर के जो डल झील है, श्रीनगर में जो डल झील है, उसमें उबर के द्वारा एशिया की पहली जल परिवहन सेवा के तहत शिकारा राइड बुकिंग शुरू किया गया है। तो याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन सीधा से एक लाइन में आपको पूछा जाएगा कि एशिया की पहली जल परिवहन सेवा के तहत शिकारा राइड बुकिंग करने वाली जो कंपनी कौन सी है? वह उबर कंपनी है। जो ओला उबर का नाम सुने हैं वही उबर कंपनी है, ठीक है, जो डल झील में पहली बार शुरू की हैं। किस भारतीय शहर में विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? वह शहर है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। यह शहर है आपकी चेन्नई। चेन्नई में विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि 3 दिसंबर को मनाई जाती है और 29 अगस्त को उसकी जयंती मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाई जाती हैं, जिसकी की वजह से 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। याद रखेंगे, मेजर ध्यानचंद की जो पुण्यतिथि है वो 3 दिसंबर को मनाई जाती है, जबकि मेजर ध्यानचंद की जयंती जो है 29 अगस्त को मनाई जाती है और उसी के जयंती के अवसर पर, उसी के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और उन्होंने वर्ष 1926 से लेकर 1948 तक अपने खेल करियर के दौरान मेजर ध्यानचंद ने 1000 से ज़्यादा गोल किए और भारत को 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाए हैं। वह ओलंपिक है 1928, 1932 और 1936 में। लगातार तीनों ही ओलंपिक में उन्होंने भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाए हैं, तो जिसकी वजह से हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? यह मध्य प्रदेश के 8वां बाघ अभयारण्य बन चुका है और उसका नाम है रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। याद रखें, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है और वह राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य घोषित किया जा चुका है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है? यह राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है। हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन को कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? यह 725 मिलियन डॉलर की। और यह कहा जाए तो यह जो है सो अब न्यूज़ पुराना हो चुका है। अब जो है यूएस ने यूक्रेन को एड देना बंद कर दिए हैं जब से ट्रंप सरकार में आए हैं। तैंतालीसवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार मंडप को जो है स्वर्ण पुरस्कार दिया है, गोल्ड मेडल। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम बीपीएससी दर्पण ही है। उसका लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए
और आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद।